का वीडियो वसीयत से जुड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वसीयत का दाखिल खारिज कैसे होता है। यदि कोई व्यक्ति आपके नाम वसीयत कर गया है तो उसका दाखिल खारिज कैसे होगा और वसीयत का दाखिल खारिज कब नहीं होता है, किन किन कंडीशंस में नहीं होता, क्या आपको सावधानियां बरतनी चाहिए। यदि आपने ये वीडियो देख लिया तो आपकी की हुई वसीयत या आप जब भी वसीयत करवाएंगे तो आपकी वसीयत को कोई भी चैलेंज या कोई भी आपकी वसीयत को कैंसिल नहीं करवा सकता। इससे पहले मैं आपसे कहूंगा, यदि आपका कोई प्रश्न है तो कालमी4 ऐप पर मुझसे आप संपर्क कर सकते हैं। इस ऐप की लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है। आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले वसीयत का दाखिल खारिज। तो देखिए, दाखिल खारिज का प्रावधान जो है वो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता की धारा 34 में प्रावधान किया गया है। यदि आप अन्य किसी प्रदेश से हैं तो कोई भी दिक्कत नहीं, आपकी जो भी राजस्व संहिता होगी उसमें दाखिल खारिज का प्रावधान किया गया होगा। अब देखिए, यदि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने आपके नाम पर वसीयत की है तो वसीयत ठीक उसी प्रकार है जिस प्रकार आप अपने नाम रजिस्ट्री करवाते हैं, क्योंकि जब आप रजिस्ट्री करवा लेते हैं तब उसी रजिस्ट्री को ले जाके तहसीलदार के यहाँ आपको वो रजिस्ट्री पेश करनी पड़ती है और दाखिल खारिज के लिए आवेदन करना पड़ता है कि मानवर ये वाली जो ज़मीन है वो मेरे नाम दाखिल खारिज कर दीजिए, जो भी ज़मीन है उस पर मेरा नाम चढ़ा दीजिए, बुलेखों में जो भी खतौनी है उसमें चढ़ा दीजिए, यानी कि दाखिल खारिज होता है तभी चढ़ता है, ठीक है। और उसके बाद जो है आपकी जो भी जमीन है वो दाखिल खारिज होती है। इसी प्रकार से जब वसीयत आपके नाम किसी व्यक्ति के नाम हो जाती है तो वो वसीयतनामा ले जाकर तहसीलदार के यहाँ पेश करना पड़ता है कोर्ट में और आपको आवेदन करना पड़ता है कि मानवर ये जो भी जमीन है ये वसीयत के आधार पर मेरे नाम दाखिल खारिज कर दी जाए, ठीक है। और यदि उसमें कोई भी विवाद नहीं है, कोई भी किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है तो तहसीलदार आपके नाम वह जमीन दाखिल खारिज कर देता है और आप उस जमीन के मालिक बन जाते हैं। अब सबसे बड़ी कंडीशन जो है वो ये है कि वसीयत दाखिल खारिज कब नहीं होती है, कब वसीयत किन कंडीशनों में वसीयत कैंसिल हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप किसी भी प्रदेश से हैं, चाहे किसी भी प्रदेश से हैं, ठीक है, यदि आप वसीयत करवाते हैं तो वसीयत को आप रजिस्ट्री जरूर करवाएं। जो भी वसीयत आपने करवाई है उसकी रजिस्ट्री जरूर करवाएं और रजिस्ट्री कराते समय वसीयत में 2 गवाह लगने चाहिए, ठीक है। रजिस्टर्ड वसीयत ही होनी चाहिए। देखिए, जो हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1925 जो है वो ये प्रावधान नहीं करता है कि वसीयत का रजिस्ट्रीकरण जरूरी है, लेकिन उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता जो है उसकी धारा 107 प्रावधान करती है, स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि भाई आप जो भी वसीयत करवाएं, जिस जमीन की वसीयत करवाएं उस जमीन को रजिस्ट्री जरूर करवाएं, ठीक है। हो सकता है कि आपके राज्यों में भी जो राजस्व संहिताएं हैं वो ये प्रावधान करती हो किसी धारा में कि आप जब भी कोई भी जमीन मान लीजिए आप करवाते हैं वसीयत, किसी भी जमीन का वसीयत करवाते हैं तो वसीयतनामा जरूर रजिस्ट्रीकृत होना चाहिए और करवाना भी चाहिए आपको रजिस्ट्रीकृत, ठीक है। अब देखिए, यदि आपकी वसीयत रजिस्ट्री है तो ठीक है। यदि मान लीजिए आपकी वसीयत रजिस्ट्री नहीं है या मान लीजिए आपकी वसीयत रजिस्ट्री है, दूसरा व्यक्ति जो है वो अरजिस्टर्ड वसीयत देके दाखिल खारिज करवाना चाहता है, तो मैं आपको एक कानून बता दूं कि उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता धारा 107 स्पष्ट रूप से प्रावधान करती है कि भाई जमीन की वसीयत अनिवार्य रूप से दाखिल खारिज होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 2004 में संशोधन करके ये नियम डाल दिया गया था कि भाई जो भी जमीन है, जो भी जमीन की वसीयत है वो रजिस्ट्रीकृत अनिवार्य रूप से होना चाहिए। ये धारा 169 में था, अब ये नई राजस्व संहिता में धारा 107 में कर दिया गया है और स्पष्ट रूप से कानून ये प्रावधान किया गया है कि यदि राजस्व अधिकारी, यदि तहसीलदार अरजिस्ट्रीकृत वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज कर देता है, किसी व्यक्ति का कोई अरजिस्टर्ड वसीयत है और उसका दाखिल खारिज अगर कर देता है तो उस पर विभागीय कार्रवाई होगी, उस पर कार्रवाई होगी और उसने जो आदेश किया है दाखिल खारिज का वो शून्य होगा। तो मैंने आपको 2 चीजें बताई हैं कि वसीयत रजिस्ट्रीकृत आपकी होनी चाहिए और यदि आपकी रजिस्टर्ड वसीयत को कोई अरजिस्टर्ड वाला चैलेंज करे तो आप मेरा बताया हुआ कानून तहसीलदार या कलेक्टर जिसे भी है आप बता सकते हैं। और यदि मान लीजिए आप ये कानून लिखित में लेना चाहते हैं, आदेश की कॉपी लेना चाहते हैं तो कालमी4 ऐप पर मुझसे संपर्क करके फोन पे ले सकते हैं। दूसरी कंडीशन होती है भाई, जब वसीयत 2 बार की जा चुकी हो। यदि जिस व्यक्ति ने आपको वसीयत की है, आपको वसीयत कर दी 2020 में आपको कर दी और उसके बाद में
2021 में किसी और को कर दी तो वसीयत हमेशा बाद वाली मान्य होती है और बाद वाली जो भी रजिस्टर्ड वसीयत होगी वो मान्य होगी। सपोज दैट ए व्यक्ति ने 2020 में आपको वसीयत कर दी, ठीक है, और 2021 में ए व्यक्ति ने किसी दूसरे को वसीयत कर दी, रजिस्टर्ड वसीयत, तो आपकी वसीयत स्वतः कैंसिल हो जाएगी। यदि उसने दूसरी बात अरजिस्टर्ड वसीयत की है तो आपकी वसीयत ही मान्य रहेगी। सीधी सी बात है भाई। अब भाई बात आती है, अब आपने ये भी देख लिया कि भाई वसीयत मान लीजिए 2 बार हो चुकी है तो आपकी वसीयत जो है दूसरी बार ही मान्य रहेगी हमेशा। आप कानून जान लीजिए कि वसीयत जो है हमेशा लास्ट वाली मान्य रहती है। यदि किसी ने 3 वसीयत कर दी है, चौथी वसीयत सबसे लास्ट में की है तो चौथी वाली मान्य होगी, बाकी सब जो है वो फेल होंगी। इसके बाद जो है वो है वसीयत पर यदि किसी ने आपत्ति की हो। मान लीजिए आपने तहसीलदार न्यायालय के समक्ष आपने वसीयतनामा पेश किया, आपने वसीयत पेश की और आपने कहा कि मान्यवर, आवेदन किया कि मान्यवर ये वसीयत मेरे नाम है, मेरे नाम उस व्यक्ति ने की थी, आप जो है इस आधार पे जमीन दाखिल खारिज करें। और किसी व्यक्ति ने यदि उस पर आपत्ति लगा दी, मान लीजिए उसके लड़के ने लगा दी या मान लीजिए किसी के पास दूसरी रजिस्ट्री है उसने आपत्ति लगा दी, आपत्ति जिसका भी उससे हित है वो लगा सकता है आप पे आपत्ति। तो यदि आपत्ति लगा दी है तो आपत्ति का निस्तारण होने के बाद ही आपकी वसीयत के आधार पर दाखिल खारिज होगा। कई लोग आपत्ति लगा सकते हैं, कई प्रकार की आपत्तियां लग सकती हैं। जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए किसी ने गलत जमीन की वसीयत कर दी जिसे उस जमीन का अधिकारी नहीं था, आपत्ति लगा दी, वो लगा सकता है, उसके भाई लगा सकते हैं, उसका लड़का लगा सकता है, उसके खातेदारक लगा सकते हैं, किसी भी कारण को लेकर। मान लीजिए कि भाई इसने मेरी गलत तरीके से जमीन ले ली, या मान लीजिए कोई लगाएगा कि भाई मेरे पिताजी जो थे वो मानसिक रूप से बेकार थे, इन्होंने जो है गलत तरीके से, कोई लगा सकता है शराब के। तो देखिए ये सभी कारणों की आपत्ति आपकी वसीयत पे लग सकती है। फिर उस आपत्तियों पर आपको जवाब होगा, तारीखें पड़ेंगी, जो भी माननीय न्यायालय है वो आपकी आपत्तियों पर सुनवाई करेगा। यदि आपत्तियों में कोई बढ़िया अच्छा आधार नहीं है आपत्ति पर तो उनकी आपत्ति कैंसिल हो जाएगी और आपकी वसीयत जो है वो बाकायदा दाखिल खारिज हो जाएगी, ठीक है। और जो भी जमीन है वो आपके नाम दाखिल खारिज कर दी जाएगी। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि वसीयत का दाखिल खारिज किस प्रकार कराना है, वसीयत की जमीन आपके नाम किस प्रकार आ सकती है, कौन सी वसीयत मान्य होती है और वसीयत पर कौन कौन सी आपत्ति लग सकती हैं। दोस्तों यदि आपका कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपको ऐसी कानून से जुड़ी जानकारी, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको देता रहता हूं। इसी के साथ धन्यवाद।